माँ के मरने के कुछ दिनों बाद उसके इकलौते बेटे को उसकी माँ का घर सफाई करते हुए माँ का लिखा हुआ एक पत्र मिला। चिट्ठी में कहा गया है, बेटा जब ये चिट्ठी तेरे हाथ में पड़ेगी तब मैं तुझसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, जहां से कोई फिर नहीं लौटेगा। बेटा मुझे पता है आपको कई बात याद नहीं है, इसलिए मैंने उस पत्र में उन सभी बातों को लिखा है जो आपको याद नहीं है। जब तुम छोटे थे तुम्हें बुखार था, मैं 3 रात सो नहीं सकी। मैं तुम्हें अपनी छाती पर लेकर बैठती थी क्योंकि तुम रोते थे जब तुम बिस्तर पर सोते थे। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें बिस्तर पर रखने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तुम्हारे पिता ने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ सुनाया। जब मैं तुम्हें रात को सुलाती थी तुम बार बार पेशाब करके बिस्तर गीला करते थे, फिर मैं तुम्हें सूखी जगह पर सुला देती थी और तुम्हारी पेशाब से भीगी हुई जगह पर लेट जाती थी। जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ तो बड़ी मुश्किल से मुझे घर चलाना पड़ा। मैं एक अंडे को भूनकर 2 टुकड़ों में काटकर दिन में 2 बार तुम्हें देती थी। नहीं, मैंने कभी तुम्हें समझने नहीं दिया। एक दिन घर में पकाने के लिए चावल नहीं था, तब मुझे एक घर पर काम करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिला और वहां काम करके कुछ पके हुए चावल लेकर मैंने तुम्हें खिलाए। हो सकता है कि तुम भूल गए हो, जब मैं तुम्हारी HSC परीक्षा की फीस का भुगतान नहीं कर सकी तो मैंने तुम्हारे पिता द्वारा दी गई आखिरी मेमोरी, एक हार, उसको बेच दिया। और भी कई चीजें हैं जो अगर मैं लिखती तो एक किताब समाप्त हो सकती थी, लेकिन लेखन समाप्त नहीं होगा। आश्चर्य है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें क्यों लिखी। बेटा जब तुम बड़े हुए तुम्हें अच्छी नौकरी मिली, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हुई तो मैं तुम्हारे साथ ठीक थी। बेटा याद है एक दिन घर से कुछ पैसे चोरी हो गए। उस दिन आपने मुझसे पूछा कि क्या मुझे आपके पैसों के बारे में कुछ पता है। भले ही आपने मुझे सीधे कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे एहसास हुआ कि आपने सोचा था कि मैं ही चोर हूँ। कुछ दिनों बाद तुमने मुझे चोर का आरोप लगाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया। बेटा मैं उस घर में रहने से बहुत डरती थी। मेरे घुटने का दर्द बदतर हो रहा था तो मैंने आपसे कहा मेरे लिए कुछ दवा खरीद के ले आओ। आपने कहा अब इस उम्र में दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम बस ऐसे ही मिल जाएगा। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस रात मैं ठीक से नहीं सो सकी थी और कितने दिनों से मैंने नहाया भी नहीं था। बेटा तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर था। तुम्हारे चले जाने पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं सड़क पर देखती रहती थी। बेटा जब तुम छोटे थे, जब मैं खाने के लिए बैठी थी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें अपनी गोद में लेकर खाने के लिए बैठती थी। मैं तुम्हें कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती थी। बेटा जब आप मेरी गोद में सूसू कर देते थे मुझे वो साफ करने से नफरत नहीं थी, लेकिन जब आप मेरे पास आते हैं तो आप अपनी नाक पर रुमाल लेकर आते हैं। क्यों बेटा? मेरे शरीर से बदबू आती है। मैं आपको ठीक से नहीं बता सकती हूँ कि मुझे एक कपड़े में कितने महीने रहना पड़ा है। जब तुम बहुत दिन में एक बार मुझे देखने आते थे तो मैं तुम्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन बच्चा तुमने मुझे कभी गले नहीं लगाना चाहा क्योंकि मेरे शरीर पर बहुत गंदगी थी। इसलिए अगर तुम्हारी महंगी शर्ट और पैंट खराब हो गई तो तुम मुझे डांट दोगे। मैं उस दिन तुम्हें अपने सीने से नहीं लगा सकी। मेरे बेटे ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा मेरी माँ को कुछ खाना है। खाने के बारे में तो बात छोड़ो, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारे मुंह से माँ की पुकार कब सुनी थी। बेटे मेरा क्या गुनाह था? क्या तुम मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकते थे? क्या तुम मुझको डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे? डॉक्टर को दिखाया होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में होती। मैं कुछ समय और रह सकती थी बेटा। कोई भी माँ अपने बच्चे के पास पेट भर खाना नहीं, सिर्फ माँ पुकार सुनना चाहती है। तुम ये कभी नहीं समझ पाए। बेटा मैं आपसे आखिरी विनती कर रही हूँ, अपने बच्चों को ये पत्र पढ़कर सुनाना, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपके साथ ऐसा शायद नहीं करेंगे। अच्छे से रहना मेरे बेटे, आपकी माँ। हो सकता है इस कहानी को सुनते हुए आपकी आंखों से थोड़े आंसू छलक गए हो। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करें। सभी को पता होना चाहिए कि किस तरह से अपने माता पिता के साथ व्यवहार रखना चाहिए ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। माँ मुझे आपसे बहुत प्यार है।